नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है, लेकिन हमें मॉर्निंग सेशन में ही अपर साइड ट्रेंड बनते हुए नजर आ रहा था। उसके बाद मार्केट रेंज मोड हो चुकी थी। अब ट्यूसडे दिन मंथली एक्सपायरी है, विच मीन्स की मार्केट की एक्सपायरी तो होने वाली है, साथ ही साथ बैंक की एक्सपायरी भी होगी और मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है एंड फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी। तो हम मिड कैप निफ्टी को भी इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और कौन सी यहाँ पर हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है उसके बारे में तो डिस्कशन करने ही वाले हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मार्केट के सिनेरियो की बात करें, इस समय मार्केट में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है, 26,000 के आसपास ही क्लोजिंग देते हुए नजर आई है। अब यहां पर किस चीज के ऊपर हमें फोकस करना है, क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू करने वाली है या फिर से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट आज के दिन अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आई है। इसके पीछे के दो रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो से मिले हैं और देखिए वहां पर क्या चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम करंटली मार्केट की सिचुएशन की बात करें, ट्रम्प से एक रिपोर्टर ने यह क्वेश्चन पूछा था कि आप इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा टैरिफाई कर रहे हैं, साथ ही साथ आप इस चीज के बारे में भी अपडेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्दी यूएस और इंडिया में टैरिफ डील कंप्लीट हो सकती है। तो आपका इसमें क्या कहना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया, इंडिया के साथ उनके रिलेशन टैरिफ तक नहीं है बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में भी इंडिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया। हमें आज के दिन मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल चुका था, लेकिन क्या इसी की वजह से ही मार्केट में ट्रेंड बनते हुए नजर आया है? जी नहीं। देखिए इस समय ग्लोबल मार्केट भी अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज यूएस और चाइना में जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर ओवरऑल बेटर वे में इस चीज़ को लेते हुए नजर आई है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं सेगमेंट से यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल कॉल पर रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए जो मेरा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आती हैं, कैसे चीज़ें पैन आउट होते हुए नजर आ रही हूँ, सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। साथ ही साथ हम इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर क्या सेटअप बनते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट डे इन जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में बहुत अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई है। देखिए हमने 842 875 की जोन को डिस्कस किया था। जैसी जोन टूटी, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 913 टू 925 की बनते हुए नजर आ रही थी और जैसी जोन यहाँ पर ब्रेक हुई, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 990 टू 26,015 की थी और मार्केट ने कहां पर रेजिस्टेंस फेस की है, इसी जोन के अंदर। और जैसी मार्केट डाउन साइड भी आई तो 925 टू 913 से ही मार्केट ने सपोर्ट अगेन ली है। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में भी जो जोन्स को डिस्कस किया गया था बहुत अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। जैसी बैंक्स अपर साइड जाना शुरू किए 935 टू 58,000 के बीच ही बैंक्स यहाँ पर रेंज बाउंड हो चुके थे और जैसे ही बैंक्स ने इन जोन को तोड़ा उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 58,200 की बनते हुए नजर आ रही थी और वहीं से ही बैंक्स ने रेजिस्टेंस भी फेस की है। लेकिन जैसे ही बैंक्स लोअर एंड की तरफ आए हैं तो 58,000 टू 57,935 से ही सपोर्ट लेते हुए। तो इसलिए जो भी हम जोन्स को डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट जोन्स होती हैं। वीडियोस को अच्छी तरह से सुना कीजिए। देखिए मेरा काम यहाँ पर है बताना, अब यहाँ पर कौन कितना अमल करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम अदर मार्केट की अपडेट्स की बात करें कि यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यूएसए ने इंडिया के ऊपर अभी भी 50% टैरिफाई किया हुआ है। अब उसके पीछे हमें क्या रीजन यहाँ पर सुनने को मिल जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रम्प का तो ये कहना है कि बिकॉज इंडिया यूएस के प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ हाइक करते हैं, जिसकी वजह से हमें भी टैरिफ हाइक करना पड़ा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, जो भी यूएस के एक्स ऑफिशियल्स हैं उनका यही कहना है कि आप एक बिग मिस्टेक कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं, उस समय जो एशिया में इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जो यूएसए के साथ खड़ी होती थी, वो भी नहीं होगी। बिकॉज देखिए अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में तीन बड़ी कंट्रीज हैं, रशिया, चाइना और इंडिया। अगर रशिया और चाइना और इंडिया के साथ यूएस के रिलेशन अच्छे नहीं होते, तीनों कंट्री के साथ, उस समय क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। ये तीनों कंट्रीज इकट्ठा आना प्रेफर कर सकती हैं। देखिए चाइना और रशिया की आपस में अच्छी बनती है, रशिया और इंडिया की अच्छी बनती है, लेकिन इंडिया और चाइना की अच्छी नहीं बनती। अगर यूएसए ऐसे ही इंडिया के ऊपर रिलेशन अच्छे नहीं रखता है, उस समय इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, जो कि यूएसए को कभी भी फेवर में नहीं लगेंगे। इसके वजह से हमें यह सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। ट्रम्प भी इस चीज को समझ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी के लिए इस चीज के ऊपर करेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है हमें आने वाले दिनों में टैरिफ डील के ऊपर तो न्यूज सुनने को मिल जाएगी, लेकिन देखिए मेरा कहां पर फोकस होने वाला है, कौन कौन से सेक्टर के ऊपर इंडिया को फायदा पहुंचने वाला है और यूएसए को फायदा पहुंचेगा। उसी के बेसिस पर मार्केट में जो नेक्स्ट यहाँ पर मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बन सकती है, कौन से सेक्टर में मोमेंटम मिलेगा, कौन से सेक्टर यहाँ पर सबड्यू रहने वाला है, वही चीजें यहाँ पर क्लियर करने की चीज है। अगर हम ओवरऑल इंडाइसिस की बात करें, इंडाइसिस तो देखिए 26,000 के आसपास है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर चुके हैं। जैसे अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ऑल टाइम हाई के
पास थे और उसको ब्रेक भी कंटिन्यूअसली करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये पूरा हमें यहाँ पर सिनेरियो सुनने को मिल जा रहा है, देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर ऑल टाइम हाई के पास नहीं है। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें कि यूएस में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए जैसे कि यूएस के जो सीपीआई डाटा है 3% के आसपास आते हुए नजर आए हैं। अभी के लिए जो यूएस मार्केट का यहाँ पर कंसंट्रेशन होने वाली है, पॉवेल की स्पीच कैसी रहती है, देखिए 29 अक्टूबर को पॉवेल की स्पीच होने वाली है। साथ ही साथ हमें एक क्लैरिटी भी मिलते हुए नजर आएगी, फेड यहाँ पर रेट कट करने वाला है या नहीं। देखिए मेरा जहां तक मानना है फेड रेट कट कर सकता है, बिकॉज इसकी पॉसिबिलिटी हाई है। बिकॉज यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन है जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी कम है। देखिए गवर्नमेंट शटडाउन में क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहते हैं उनकी जो मंथली वेजेस रहते हैं वो भी रुक जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी पहले से कम है उस समय फेड रेट कट कर सकता है। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर ये चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन देखिए फोकस कहाँ पर होने वाला है, 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होता है या 50 बेसिस पॉइंट, और साथ ही साथ पॉवेल यहाँ पर डबिश रहते हैं या हॉकिश। मेरा यहाँ पर क्या मानना है, देखिए 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, पॉवेल यहाँ पर डबिश रह सकते हैं। उसके पीछे का क्या रीजन है, जो हमने डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट शटडाउन है उसकी वजह से ये सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन अब कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो हमने जोन्स को डिस्कस किया था मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आई हैं। लेकिन अब यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, मान लीजिए कि मार्केट 25,990 टू 26,015 के ऊपर गैप ओपनिंग देती है या फिर इसके ऊपर जाती है। नेक्स्ट जोन यहाँ पर 26,110 की होने वाली है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 110 के आसपास जैसी मार्केट आएगी यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। लेकिन जैसी मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर होने वाली है, ऑलमोस्ट हमारे पास उसके बाद 205 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं कि लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं। देखिए लोअर एंड में जैसे ही 925 टू 913 की जोन टूटती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 875 की होने वाली है। हालांकि 875 से लेकर 840 की जोन में यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकती है। लेकिन जैसे ही 840 जोन टूटती है ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 765 की होने वाली है एंड देन 705 टू 690 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। देखिए मार्केट में अभी के लिए क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है, जब भी मंथली एक्सपायरी रहती है वहां पर या तो फिर मार्केट टोटली रेंज बाउंड हो जाती है या फिर जो पहले से रेंज बनी हो अगर वो टूटती है उसके बाद मार्केट में मोमेंटम शुरू हो जाता है, बिकॉज एक सिंगल साइड का फिर स्टॉप लॉसेस हिट होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी के लिए मार्केट ने यहाँ पर बहुत अच्छी सिचुएशन बना रखी है। अगर ये रेंज टूटती है उसके बाद मार्केट में मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी। आई होप आपको चीज क्लियर हो चुकी है। लेकिन अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनने वाला है, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स रहने वाली हैं। देखिए अगर बैंक्स 58,200 टू 275 के ऊपर ही ओपनिंग देते हैं या फिर इसके ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 450 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 625 टू 640 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। ठीक है लोअर एंड में 58,000 टू 57,935 के आसपास यहाँ पर अच्छी खासी सपोर्ट जोन है। लेकिन अगर ये टूटती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 750 टू 735 की होने वाली है। उसके बाद जैसे ही 735 की जोन टूटती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 630 टू 615 की बनने वाली है एंड देन 500 टू 475 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि हमें एक चीज के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज अभी के लिए मार्केट में नेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, लोअर जोन्स के टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा कम बनते हुए नजर आएगी। तो मैं यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करूंगा, अगर मार्केट इस जोन को तोड़ भी देती है डाउन साइड में मार्केट फिर अगेन 750 टू 735 के आसपास पोल लेने की कोशिश कर सकती है। अगर हम यहाँ पर मिड कैप निफ्टी की बात करें कि मिड कैप निफ्टी में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए आज के दिन मिड कैप कंटिन्यूसली यहाँ पर ऊपर जाते हुए नजर आ रहा था, जबकि जो अदर इंडाइसेस थे रेंज बाउंड हो चुके थे। अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर मिड कैप 360 ऊपर गैप ओपन करता है या फिर इसके ऊपर जाता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 405 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 445। हालांकि 445 से लेकर 470 जोन में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, इसके ऊपर फोकस करके चलना है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में 325 के नीचे अगर मिड कैप निफ्टी जाता है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 305 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 250, बिकॉज उसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्रेशर पॉसिबल है। हालांकि एक चीज के ऊपर फोकस करना है, जहां पर मार्केट प्रीवियस डे क्लोज की थी वो एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है। ऑलमोस्ट 200 टू 175 के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। अगर मार्केट इस जोन के आसपास आएगी वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, बिकॉज जैसे कि हमने डिस्कस किया है मार्केट में नेगेटिविटी कम है, पॉजिटिविटी ज्यादा है। तो ये पूरा यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। आई होप आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।